नमस्कार। रिएक्ट के इस कोर्स में मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं। हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट के रिफ्रेशर कोर्स के बारे में देख रहे थे। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। अब आज हम देखते हैं फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स के विषय में। फंक्शंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी लैंग्वेजेस बिकॉज फंक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी लैंग्वेज में। जब हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं तो फंक्शंस के यूज से हमारा जो लार्ज प्रोग्राम होता है वो कई छोटे स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। और उसके अलावे जब हम फंक्शंस में कोई भी कोड लिखते हैं तो वो कोड तभी एग्जीक्यूट होता है जब उस फंक्शन को कॉल किया जाता है। अगर उस फंक्शन को कॉल नहीं किया जाए तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी वो कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे, अगर हम पुराने लैंग्वेजेस को देखें तो हम लोग देखते हैं जैसे जावा या सी या सी प्लस प्लस में हम देखते हैं तो किसी भी फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हम लोग जनरली लिखते हैं void और फिर स्पेस देकर के फंक्शन का एक नेम देते हैं। और इस फंक्शन के अंदर हम जो कोड लिखते हैं ये कोड तब एग्जीक्यूट करेगा जब हम इस फंक्शन को कहीं पे भी इसके नाम के साथ कॉल करेंगे। तो ये कॉलिंग हुआ फंक्शन का, और जैसे ही ये कॉलिंग होगा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब चाहे जितनी बार चाहे हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और उतनी बार ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो रिपीटेशंस हमको मिल जाता है। फंक्शंस में हम पैरामीटर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम जावा या सी में डिफाइन करते हैं तो हम यहाँ पे एक पैरामीटर दिए, एक या एक से अधिक पैरामीटर्स दे सकते हैं। और जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके डेटा टाइप के हिसाब से हम यहाँ पे एक वैल्यू देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे एक वैल्यू दिया 5, ये इस पैरामीटर पे पास हुआ जिसका यूज हम इस कोड के दौरान, फंक्शन के बॉडी में जो कोड है उसके दौरान कर सकते हैं। जब हम जावा स्क्रिप्ट पे आते हैं तो जावा स्क्रिप्ट में हम अपने जो भी हम कोड डिफाइन करते हैं तो फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड को यूज करेंगे। फिर फंक्शन का अपना जो भी नाम हम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। पैरामीटर्स देना हमारे रिक्वायरमेंट्स पे, हम चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी देंगे, ज़रूरत होगी तो देंगे। पैरामीटर्स जावा स्क्रिप्ट में जब हम किसी भी फंक्शन में देते हैं तो यहाँ पे लेट, वेर या कॉन्स्ट का यूज़ हम नहीं करेंगे। सिंपल हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देंगे। हम जितने भी वेरिएबल्स देना चाहें यहाँ कॉमा सेपरेशन के साथ दे सकते हैं। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इन दोनों पैरामीटर्स, हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स दिए हैं, दोनों के लिए हम वैल्यू पास करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं तो ये जो हमारे दोनों पैरामीटर्स हुए, हमने पहला वैल्यू स्ट्रिंग दिया तो ये पहला P1 एक स्ट्रिंग वेरिएबल हुआ, और दूसरा हमने न्यूमेरिकल दिया तो ये न्यूमेरिकल इंट डेटा टाइप हो गया। तो यहाँ पे जैसे हम कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दिए हैं तो ये दोनों इंट टाइप के वेरिएबल हो गए। हम इसको देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो में एग्जीक्यूट करके। तो यहाँ पे हमने सेम प्रोग्राम को लिखा है और आप यहाँ देख सकते हैं हम ये इस बटन पे हमने एक बटन डिफाइन किया है और इस बटन के क्लिक पे हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और वैल्यू 4 और 3 की दे रहे हैं। जैसे ही ये बटन क्लिक होगा ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ से वैल्यू रिटर्न किया जा रहा है। रिटर्न का मतलब होता है फंक्शन में जो भी टास्क लिखा गया है या जो कोड लिखा गया है उस कोड का जो भी रिजल्ट है, अगर हम उसको फंक्शन के बाहर लेना चाहें देन हम उस वैल्यू को रिटर्न करते हैं। अदरवाइज रिटर्न की कोई ज़रूरत नहीं है अगर हम बाहर नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने रिटर्न किया वैल्यू को तो वैल्यू रिटर्न होगा और यहाँ पे वो वैल्यू मिलेगा जहाँ पे वो फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जैसे ही ये बटन क्लिक होगा
ये फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होते ही यहाँ से जो रिजल्ट है वो रिटर्न होगा और इस वैल्यू को यहाँ हम राइट कर रहे हैं अपने इस PID डेमो के पास। यहाँ पे ब्लू कलर से ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। हम इसको अपने ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर, हम लाइव सर्वर का यूज़ करते हैं जब भी हम HTML पेजेस को एग्जीक्यूट करना चाहें। तो फिलहाल हम लोग लाइव सर्वर को यूज़ करेंगे, जो मैंने आपसे बोला था कल इंस्टॉलेशन करने के लिए मैंने बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। और इस पे हम ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा वैल्यू ब्राउज़र पे आ गया। अब यहाँ बटन आया, हमने बटन डिफाइन किया था, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारी वैल्यू आ गई 12, रिजल्ट 12। तो जो फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन में 2 पैरामीटर्स के साथ ये वैल्यू हमारी एग्जीक्यूट हो गई। तो दिस इज आवर फंक्शन। तो फंक्शन का यूज़ यही है, हम उसको कॉल कर सकते हैं। दिस इज मोर इनफ अबाउट फंक्शंस इन दिस रिफ्रेशमेंट कोर्स। आप अगर इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो हम अपनी जावा स्क्रिप्ट की जो ट्यूटोरियल्स अपलोड करेंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे इतना सफिशिएंट है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट आर द एंटिटी ऑफ अ क्लास। क्लास होता है एक ग्रुप जो हमारे होते हैं उसको हम ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को हम क्लास का नाम दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमने बनाया है पर्सन, ये एक ग्रुप है। इस ग्रुप में हमने कई वेरिएबल्स लिया है। अब ये पूरा ग्रुप एक क्लास के रूप में डिफाइंड हो गया। अब हम इस ग्रुप के किसी भी मेंबर को एक्सेस करना चाहेंगे तो हमें इस क्लास पर्सन का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना होगा और उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम इसको कॉल करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया कॉन्स्ट a इक्वल पर्सन, इट मीन्स पर्सन का ऑब्जेक्ट हो गया ये स्मॉल a। अब इस a के मदद से हम इसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा है a डॉट फर्स्ट नेम, यानी कि फर्स्ट नेम की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो फर्स्ट नेम की वैल्यू हमने दी है राम। a डॉट लास्ट नेम, तो लास्ट नेम की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम जो ग्रुप डिफाइन करेंगे उस ग्रुप यानी उस क्लास के हर मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से उस क्लास के मेंबर्स को हम आउटसाइड क्लास एक्सेस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा बेसिकली यही चीज होता है और डिटेल्ड फिर हम आगे देख सकते हैं आप। अब हम देखते हैं डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम लोगों को रिएक्ट में इसकी भी जरूरत पड़ेगी। जावा स्क्रिप्ट डॉम का यूज करता है और डॉम के मदद से हम जो HTML हमारा जो होता है, HTML हमारा एक डॉक्यूमेंट है, पूरा जो हमारा पेज है वो एक डॉक्यूमेंट है और उसके जो टैग्स हैं वो टैग्स उसके एलिमेंट्स हैं और टैग के सब टैग उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो जैसे हमारा जो रूट टैग होता है वो है HTML टैग। इस HTML टैग के 2 सब टैग्स होते हैं, एक बॉडी और हमारा दूसरा हेड। हेड टैग का सब टैग होता है टाइटल। टाइटल का हमारा वैल्यू होगा जो हम बीट टेक्स्ट रखेंगे, जो भी टाइटल हम रखेंगे पेज का। अगर हम अपने इस किसी भी HTML एलिमेंट्स के वैल्यू को चेंज करना चाहें या हम किसी एलिमेंट को चेंज करना चाहें या हम उसके किसी एट्रीब्यूट को चेंज करना चाहें, डिलीट करना चाहें, जैसे हमारा H1 है, हम H1 को डिलीट करना चाहें, H1 को मॉडिफाई करना चाहें अपने जावा स्क्रिप्ट से, तो उसके लिए हम लोगों को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की ज़रूरत पड़ती है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है कि द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स आर यूज टू change the elements in page of HTML, change the CSS styles of with the help of DOM, change the attributes, remove the attributes. तो JavaScript के मदद से we can also add new elements or the attributes with the help of DOM. तो अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा है, ये आप देख सकते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट हमारा एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ हमारा। इस ऑब्जेक्ट के मदद से हम इस गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड का यूज कर रहे हैं, और इनर एचटीएमएल ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं। हम आपको इस विजुअल स्टूडियो में इस चीज़ को एक बार फिर से दिखा देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे हमने इस फंक्शन को कॉल किया, और इस फंक्शन को कॉल करते समय बटन पे यहाँ पे हमने दिया गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। डेमो इस पी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी आईडी हमने रखी है डेमो। तो हम कौन से एलिमेंट के वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईडी का यूज करते हैं या क्लास का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाया है पी का आईडी डेमो। उस डेमो आईडी वाले एलिमेंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम फंक्शन कॉल करके। तो जैसे यहाँ पे हम कोई वैल्यू पहले से लिखते हैं, अभी हमने कोई वैल्यू लिखी नहीं है, हम एक वैल्यू यहाँ लिखते हैं। जैसे P में हमारी एक वैल्यू आ जाएगी, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ दिस विल बी रिप्लेस बाय जावास्क्रिप्ट यूजिंग फाइंडिंग डॉम। तो ये लाइन रिप्लेस्ड हो जाएगा जैसे ही हमारा जावास्क्रिप्ट कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा, ये हमारा जो गेट एलिमेंट बाय आईडी इसकी वैल्यू को चेंज करेगा। हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इस P पे लिखा हुआ आ रहा है दिस विल बी चेंज्ड रिप्लेस्ड बाय जावास्क्रिप्ट यूजिंग फाइंडिंग डॉम। डोम जो होते हैं कई तरह के होते हैं, तो ये जो डोम है ये फाइंड करता है एलिमेंट्स को और उसको रिप्लेस करता है। इसलिए इस तरह के जो भी गेट के साथ मेथड्स होंगे डोम के, वो फाइंडिंग डॉम्स माने जाते हैं। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा रिप्लेस हो गया, उसके जगह पे हमारे फंक्शन से आने वाली वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एट्रीब्यूट का हम वैल्यू चेंज करना चाहें तो हम अपने डोम ऑब्जेक्ट के मदद से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे डोम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फाइंडिंग या सर्चिंग जो डोम्स के मेथड्स एलिमेंट्स है वो सब ये है। डोम गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसी तरह से एडिंग एलिमेंट्स, यानी हम कुछ नया एलिमेंट ऐड करना चाहे अपने HTML पेज में, तो हम लोग एलिमेंट डॉट इनर HTML, एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टीज, इन सब का यूज कर सकते हैं। और इनके मेथड्स है सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट से हम एट्रीब्यूट को सेट करेंगे। उसी तरीके से ऐड और डिलीट करने के लिए जो हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं वो ये रहे, हम इनका यूज करेंगे। तो ये हमारे डॉम है, आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इनकी ज़रूरत हम लोगों को अपने रिएक्ट कोर्स की ड्यूरेशन में आगे पड़ेगी। ओके, थैंक्स।